आज हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं कितने प्रकार हैं, यानी संख्याओं के प्रकार। अब संख्याओं के प्रकार, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? जैसे पहली संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या। अब बात करें प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या जो होती है 1, 2, 3, 4 ऐसे डट 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 आगे बढ़ते जाते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे बात करें पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या की बात करें, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं को जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो जो संख्याएं होती हैं इस प्रकार आगे बढ़ती जाती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे बात करें पूर्णांक। अब ये पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें, जैसे हमारा इस प्रकार डट 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 इधर पीछे -2, -1, 0 आगे 1, 2, 3 डट 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 इस प्रकार बढ़ती है। यानी पूर्णांक संख्या की बात करें, जैसे 0 से हम दाहिने साइड जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 इस तरफ बढ़ते जाते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। और इस साइड पीछे साइड आएंगे -1, -2, -3 इस प्रकार जाते हैं, ये भी अनंत तक चले जाते हैं, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। यानी कि पूर्णांक दो प्रकार होते हैं। जो धनात्मक संख्या इसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जो ऋणात्मक इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। आगे चौथी संख्या की बात करें, जैसे हमारा है सम संख्या। अब सम संख्या की बात करें, सम संख्या यानी कि 2, 4, 6, 8 आगे डट डट इस प्रकार ये भी बढ़ती जाएंगी। अगर इसको दूसरे शब्दों में बात करें तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित होती हैं, 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6 अगर हम इसको 2 से विभाजित करें तो ये पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे आगे 5। आगे संख्या की बात करें विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या की बात करें, जैसे 1, 3, 5, 7 डट 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 इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर इसको भी देखा जाए तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब आगे संख्या की बात करें, जैसे हमारा भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की बात करें, जैसे हमारा 4, 6, 8 डट 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 इस प्रकार आगे बढ़ती चले जाएंगे, ये भाज्य संख्या कहलाते हैं। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे भाज्य संख्या की बात करें, जैसे एग्जाम्पल करके अगर यहाँ देखें तो जैसे 4 का अगर हम गुणनखंड करें तो कहने का मतलब ये 1 से भी संख्या विभाजित हो सकती है और 2 से भी विभाजित हो सकती है, यानी कि 4 से विभाजित हो सकती है। अब इनके गुणनखंड की बात करें, जैसे 1, 2, 3 गुणनखंड आ रहे हैं, तो कहने का मतलब जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे 6 को अगर देखा जाए तो 6 हमारा 1 से भी विभाजित हो जाएगा,
3 से विभाजित हो जाएगा और 6 से विभाजित होगा, यानी 2 से अधिक गुणनखंड आएंगे। और जैसे अगर 5 तो देखा जाए, 5 केवल 1 से विभाजित होगा और खुद 5 से विभाजित होगा। ये हमारा भाज्य संख्या नहीं कहलाएंगी। ये थी भाज्य संख्या, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। हाँ, आगे है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की बात करें, जैसे हमारा 2, 3, 5 इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम अगर 2 को देखा जाए तो खुद ही 1 से विभाजित होगा और 2 से, इनके केवल 2 गुणनखंड आए। अब जिनके भी 2 गुणनखंड आते हैं वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। आगे बात करते हैं कुछ संख्याओं के बारे में। जैसे आगे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की बात करें, ऐसी संख्याएं जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू नॉट इक्वल 0 होता है, ये क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती। ऐसी संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ना क्यू नॉट इक्वल 0 होता है। अगर इसको दूसरे शब्द में कहा जाए तो जैसे हम किसी संख्या को भिन्न के रूप में 1/2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, 8/5 लिख दिए, ये इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो हमारा प्रमेय संख्या कहलाएगी। जैसे भिन्न के रूप में कहने वाले 4 को भी हम लिख सकते हैं, जैसे 4/1 लिख देते, इसका मतलब आपको 4 ही कहेंगे। 6/1 लिख दीजिए, इसका मतलब 6 है, यानी कि जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q का मान नॉट इक्वल 0, यानी q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सॉरी, लाइट थोड़ा कट गई। ये थोड़ा सा आपको स्पष्ट साफ नहीं दिख रहा होगा, फिर भी इसको हम कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आप लोगों को। अगली संख्या की बात करें, अप्रमेय। अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या क्या होती है? अप्रमेय संख्या होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो संख्याएं अप्रमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे बात करें √2, √3, √5, इस प्रकार की संख्याएं हमारी अप्रमेय संख्या कहलाती हैं। चलिए आगे कुछ संख्याएं और हैं, उनकी बात करें। जैसे हमारा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की बात करें, वास्तविक संख्या भी वो संख्याएं कहलाती हैं जो परमेय संख्या, परमेय संख्या प्लस अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। जैसे वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो प्रमेय संख्याएं और अप्रमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आगे संख्या की बात करें, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याओं की बात करें
ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनके HCF, जिनके HCF यानी महत्तम समापवर्ती यानी कि मस एक होते हैं, सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 और 6 ये सहभाज्य संख्याएं हैं। 2 और 3 ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। 11 और 13 ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। इन प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, मित्रों और मेरे प्रिय छात्र और छात्राएं, ये हमारी क्लास की, ये मेरी पहली क्लास थी, ये मेरी पहली क्लास थी। अगर बात करें तो ये हर प्रकार से इसको स्टडी कर सकते हैं आप लोग।